एग्जाम्पल्स ऑफ सेंटर ऑफ मास सिस्टम। फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल लिखिए बच्चा, अर्थ एंड मून सिस्टम। आपको पता है ये हमारा जो अर्थ और मून है ये भी सेंटर ऑफ मास को फॉलो करता है। सपोज करो किसी दिन मून ने कहा कि भैया अर्थ या बहना अर्थ मुझे तुमसे मिलने आना है। जैसे वो आएगा क्या करेगा, दोनों में ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा होगा जो दोनों चिपक जाएंगे, बाद में पूरा ब्लास्ट हो जाएगा, हम लोग जिंदा भी नहीं रहेंगे, बहुत सारे एनिमल्स खत्म हो जाएंगे। यस और नो? जुपिटर 2020 में जो 20 में 2 के जिसको कहते हैं 2000 में जुपिटर सिर्फ 12 से 13 किलोमीटर अपने पाथ से डेविएट हुआ था। और वो पूरा जुपिटर नहीं हुआ था, जुपिटर का कुछ पार्ट एटमॉस्फेयर में कुछ डेंस पार्ट जो है आगे आ गया था। उसने अर्थ के कोर को डैमेज करता हुआ चला गया, अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत सारे ड्रेन पैदा करता हुआ चला गया। वो कहने का मतलब क्या है कि सेंटर ऑफ मोशन में भी सेंटर ऑफ मास मैटर करता है। अभी अब देखोगे इस रोड पे बहुत ज्यादा गाड़ियां एक साथ चल रही हैं, कार चल रही है, लोग चल रहे हैं। एक्सीडेंट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सभी ने अपने सेंटर ऑफ मास को, सेंटर ऑफ पाथ को फॉलो करके रखा हुआ है। किसी का सेंटर ऑफ मास अगर वेरिएट हो जाए, चलते चलते किसी का मान लो चक्का खुल जाए, किसी मान लो बाइक जा रहा है, बाइक से एक चक्का सपोज कीजिए एक व्हील जो है बाहर निकल जाए, तो क्या होगा, उसका सेंटर ऑफ मास वेरी कर जाएगा, वो किसी को ठोक देगा, किसी को डैमेज कर देगा, कॉलिजन हो जाएगा, या खुद को डैमेज करेगा, किसी और को भी डैमेज कर देगा। यस और नो? इसी तरह से ये अर्थ अगर है और इसके चारों साइड मून है और ये मून इस तरह से रोटेट कर रहे हैं, तो हमेशा याद रखना एक सेंटर ऑफ मास को ये फॉलो कर रहा है, हमेशा एक सेंटर ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। सेंटर ऑफ मास इसका मतलब एक लाइन एक्सिस पर जा रहा है, ये हमेशा अपोजिट साइड में रहेगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि ये यहां आ गया ये वहां चला गया, ऐसा नहीं होगा। तो इसमें क्या लिखेंगे आप लोग कि अर्थ और मून जो है ये भी हमेशा सेंटर ऑफ एक्सिस पे होते हैं, और इन दोनों का सेंटर ऑफ मास किसी एक पॉइंट पर होगा। आपको पता है अर्थ हैवी है तो ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास इसका क्लोजर होगा, क्योंकि मैंने फॉर्मूला बताया था R2 इज इक्वल टू -m1 m2 R1। अगर R1 नेगेटिव है तो R2 पॉजिटिव हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास हमेशा क्लोजर बॉडी के साइड में शिफ्ट कर जाता है, हैवियर बॉडी के साइड में शिफ्ट कर जाता है, हैवियर बॉडी के साइड में क्लोज हो जाता है, ये बोलना था मुझे। सेकेंड एग्जाम्पल है फायर क्रैकर्स। आपको लगता होगा कि फायर क्रैकर्स होते हैं वो भी रैंडमली फट जाते होंगे, उसमें भी रैंडमनेस होगा। गलत। फायर क्रैकर भी जब फटते हैं ना, वो हमेशा एक सेंटर ऑफ मास को फॉलो करता है। जैसे अगर सपोज कीजिए यहां पे एक फायर क्रैकर है, ये ब्लास्ट किया, ये दो पार्ट में मान लो टूट गया इस तरह से, देखना ये हैवियर बॉडी इधर होगा, इसका सेंटर ऑफ मास इधर से शिफ्ट करेगा। हैवियर बॉडी देखना कम दूर तक जाएगा, लाइटर बॉडी ज़्यादा दूर चला जाएगा। हमेशा ये दोनों पार्टिकल हमेशा एक एक्सिस को फॉलो करते हुए चलेंगे, एक एक्सिस को फॉलो करते हुए चलेंगे। ऐसे जिगजैग एक्सिस कभी नहीं होगा। जब हम लोग वर्क एनर्जी पावर में एक्सप्लोजन का क्वेश्चंस करा रहे थे कि जब तीन पार्टिकल एक्सप्लोड हो रहा था, तो इन दोनों का जो सेंटर एक्सिस था ये इसको हमेशा बैलेंस करके रखा हुआ था। ये यही तो है कि सेंटर ऑफ मास एवरी पॉइंट पर फॉलो हो रहा है। यस और नो? दिस इज कॉल्ड एग्जाम्पल ऑफ सेंटर ऑफ मास।